कुंभकर्ण को पप्पू दे न को टट्टू दे, न मोदी दे न और कोई दे। पानी दिया कोई गलो गल है, कुंभकर्ण को पप्पू दे न को टट्टू दे, न मोदी दे न और कोई दे। पानी दिया कोई गलो गल है। गहलोत के मुकाबले में मुझे नहीं लगता उतना, उससे कम ही रहेगी शायद तक। राम राम भाई, सारे नाम मैं सोनू पुणे जिला न्यूज झुंझुनू तारो बहुत बहुत स्वागत करूँ। तो आज आप पूछा पिलानी शहर में तो उरा के लोगों आप बातचीत करांगा कि पिछली सरकार उरा कितनों के विकास कराया, आगे सांसद का चुनाव आ रहे हैं, अणमण को क्या रुझान है। राम राम भाई साहब। राम 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 राम। क्या नाम है तारो? कुलदीप। तो पिछली सरकार उन कितनों के विकास करवाए हो? पिछली सरकार ये राज्य की या केंद्र वाली? राज्य की ने बहुत अच्छा काम करवाया। जैसे जो गरीबों को 25 लाख का वो बीमा वो करवाया, और लोगों को जो चावल वो दिए थे, जो चना वो एक किट देते थे ना तेल का, वो पूरा किट जिसमें चावल, जिसमें दाल, तेल, हल्दी, मिर्च, धनिया, और लोगों की पेंशन भी बढ़ाई। और मेरी नज़र में जो अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत ने जो किया है वो राजस्थान में अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। और अशोक गहलोत का राज्य में न्यू का पेपर भी बहुत लीक हुआ है। हाँ, लीक हुए हैं, और वो अगर वो लीक हुए हैं तो उसमें देखो सरकार की कमजोरी है। अभी तो एक राजस्थान सरकार की कमजोरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल कमजोरी है, कमजोरी। तो अगर सांसद का चुनाव आ रहे हैं, उनमें कौन सी पार्टी को कितनों के लगा कि झुंझुनू जिनम्बा पार्टी को बढ़िया बहुमत है? वैसे मैं फिलहाल हूँ तो भाई साहब यहाँ चूरू का झुंझुनू बॉर्डर पर हूँ, लेकिन मैं झुंझुनू से भी अटैच ही रहते हैं यहाँ जो है। तो अब की बात क्या लगता है कि जैसे राजस्थान में 25 सीटें हैं ना, तो पिछले दोनों चुनाव में 25 में से जो है 25 सीटें बीजेपी की आई थी, लेकिन इस बार मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 25 सीटें बीजेपी हासिल कर लेगी। तो आया को उम्मीदवार कौन सो है जो बीजेपी में टिकट मिला है तो बढ़िया विकास करा, और कांग्रेस में यो उम्मीदवार से होगी बढ़िया विकास करवाओ? बीजेपी में तो देखो कह नहीं सकते कौन सा कैंडिडेट क्या है, लेकिन अभी तक सुना कि कांग्रेस से श्रवण पिछली बार हारे थे। अगर वो इस बार अगर मिल जाए तो वैसे तो और भी है, लेकिन मेरे नज़र में अभी तक एक जो चर्चित जो है ना कांग्रेस का कैंडिडेट है वो श्रवण कुमार ठीक लगते हैं अभी तक। तो मान लो बीजेपी मान लो अपने और पिलानी का ही डॉक्टर पवन कुमार है, तो मान लो नया आदमी ही मालानी का भी जिक्र चल रहा है, मधुसूदन मालानी का भी। हाँ देखो, पवन कुमार है, उनको मिल जाए तो वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। उनको मिल जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि डॉक्टर लाइन से हैं तो ज़्यादा दूर तक पहुँच है, तो वो अच्छे क्या कि बढ़िया हॉस्पिटल खुलवाएंगे। तो और सरकार मान लो जहाँ बीजेपी की सरकार के पिछले बार कांग्रेस की सरकार जितना विकास करके गई, तो क्या लगेगी उतना ही विकास कांग्रेस की या बीजेपी की सरकार करेगी? गहलोत के मुकाबले में मुझे नहीं लगता उतना, उससे कम ही रहेगी शायद तक, चाहे रहे 1% कम, लेकिन कम ही रहेगी। लोग कहें कि मान लो केंद्र सरकार हो जाए, मोदी जी अपने देश में राम मंदिर ले आया, तो उन लोगों का कोई फायदा है कि राम मंदिर से? तो देखो जो भगत जन है ना, जो राम के भगत है, उनको तो फायदा है, वही उनको मन में है। बाकी एक गरीब आदमी होता है, उसको सिर्फ विकास में खाना पीना आवाज चाहिए उनको, तो वो जरूरी होती है धरातल के ऊपर। बाकी राम मंदिर से हम खुश हो जाते हैं, जैसे हिंदू तो सोचते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और जो दूसरी जाति वाले होते हैं वो सोचते हैं नहीं नहीं। बाकी हकीकत ये है कि जो धरातल पर राम मंदिर है, वो जो पुजारी हैं, जो धार्मिक लोग, उनके लिए। बाकी सही विकास तो वही होता है जो धरातल पर काम हो, शिक्षा में, किसी गरीब के लिए या किसी सिंचाई के लिए, सही तो वही होता है। एक नहर का मुद्दा देखता अपन कई साल हो गई, तो ये आपने जो नया मुख्यमंत्री आए होना यह चीज कही है कि कुछ ही दिन में DPR तैयार होगी, नहर आ जाएगी, तो क्या लगा कि वाली हथिनी कुंड जो यहाँ से देखो, वो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हमारे पास बारिश में हमारी पूर्ति होगी तभी हम देंगे। बाकी मुझे नहीं लगता, मुख्यमंत्री ने कोशिश ठीक की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो यहाँ पानी देंगे, क्योंकि वो पहले चुनाव का मुद्दा होता है तो पहले अपने करेंगे, वो अपने राज्य करेंगे, बाकी बहुत मुश्किल से देंगे। ठीक है, नहीं लगता वो। धन्यवाद आपका। राम राम भाई जी। राम राम। क्या नाम है तारो? मेरा नाम विक्रम सिंह है भाई। तो भाई जी ताना मतलब क्या लगा झुंझुनू बीजेपी की सीट आओगी या कांग्रेस की लोकसभा का चुनाव? अगर बढ़िया चेहरा हुआ तो देखो भाई कांग्रेस की भी आस का, अगर श्रवण कुमार ने टिकट दे दी तो चुनाव जीत सका है। अगर लोकसभा की टिकट है या श्रवण कुमार जी ने मिल जाए तो जीत सका है। तो बीजेपी में को कैंडिडेट कौन सा लगा कि भाई टिकट मिला है, सीट आवा तो विकास करवा सका? बीजेपी में तो फिलहाल यार सुभाष पूनिया बढ़िया आदमी है। जहाँ डॉक्टर पवन चौधरी है, BL रणवा है, ये भी बीजेपी में दावेदार है, तो डॉक्टर पवन चौधरी ने अगर टिकट मिला तो क्या लगे? देखो पवन चौधरी को टिकट मिलती है तो इनको तो देखो वो तो अनुभवी आदमी है, इनको तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी।
जीरो नहीं होता क्या? जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। आदमी अच्छे हैं, पिलानी क्षेत्र में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, बढ़िया आदमी है, लेकिन एक अनुभवी आदमी का फर्क होता है। तो मान लो पिछली बार तन के लगा कि पिछली बार जितना कांग्रेस सरकार जितना विकास करवा के गई है, ये बीजेपी सरकार आई है तो इतना विकास होगा को? विकास के नाम पे बीजेपी नील है, कभी नहीं करवा सकती। कारण क्या? कोई विजन ही नहीं है इनके पास। क्या विजन है? तो लोगों को कहना है कि बीजेपी सरकार आने के बाद में तो राम मंदिर ला दियो अपने देश में। देखो, मैं इसके बारे में नो कमेंट, राम मंदिर के बारे में नो कमेंट, कुछ नहीं बोलो। और मान लो जो अपने नए मुख्यमंत्री बने उनको कहना यो है कि कुछ ही दिन में DPR तैयार हो गया है, जो नहर को पानी है वो जनता के बीच में पहुंच जाएगा। तो क्या लगा कि इतनी साल बाद नहर को नहीं आई, तो ये मुख्यमंत्री आए हैं, ये नहीं कि बहुत ही जल्द लेके आओ तो लेके आ सके? कौन ला सके? वोट लेना है और किमी को नहीं कहना। नहर छुट पानी पीने को तो देते थे 2 किलोमीटर रहो। रोजिना लोग घर टैंकर पड़न लग रहा, क्या करेगा मुख्यमंत्री? तो आना कहिए कि मान लो 4 महीना में DPR तैयार हो जाओगे, बाद में बहुत ही जल्द है राजस्थान में आ अरे जाएगा। 4 महीना वोट बढ़ लेगा, तेरे से चेहरे ही कौन देख कोई? अच्छा, ओनली मतलब वोटा को वो है, खाली वोटा फल और किमी को तो गांव मरेगो सड़ो तीसायो जडम टैंकर पड़न लाग रहा। तू कहो पानी आ जागो, पानी कम सा जगह अच्छा को खोगो पानी। तो बाबा मान लो कांग्रेस में अगर हो रहा अपने सांसद की टिकट आओ तो क्या लगे कि विकास होगा? मारा वहां तो कोई सा किमी को नहीं करे, साला कुआं में गिर बैठ चौदानर घेरे में गिर, ऊपर से गिरवाऊं बैठो। मतलब सारी पार्टी एक सारा आपका मतलब से और कोई सा कहीं को नहीं। तो मैं थारी तरह तारे हूँ, मतलब यहाँ कहीं लगा कि जनता ने विकास होगा तो कहीं जनता ने तो विकास से बेरो बेटे यो गांव की साया मर लाग रहे थे, पानी दे दे वो मुख्यमंत्री दे कुछ दे वो पिलानी में पानी को ना हर घर में टैंकर जा रहे हैं। तो यह चीज ये मेले का चुनाव है टाइम में तो यह चीज कहीं को नहीं कि भाई हमारा पानी मेरे को यहाँ कहाँ वोट नहीं गिरना चाहिए, कहने ही नहीं गिरना चाहिए, पहले पानी दो और पाचा वोट लो। तो ये अगर मान लो वोट आऊँ पहले पानी नहीं आयो तो क्या वोट डालोगा? मैं तो कौन करूँ और कौन करो? मैं तो कौन करूँ और मैंने पूछो तो कहना भी नहीं चाहिए। तो मान लो गांव की छायो मरे पूरे पिलानी के भीतर अड्डे से लेके और गोल चक्कर तक पानी की प्याऊ को नया क्या करेगा ये नेता है? कुआं में पानी को नहीं जो पानी पियाओगा के? तो नहर ले की बात कर रहे हैं? नहर कठेसा होगी क्या मसा होगी? हरियाणा आगे हरियाणा वालों का बरसात आओगी तो बरसात आए पहले कौन दे? तो के ब्रो ये तो दावा ठोक रहे हैं जनता, ये दावा कर रही है खाली वोट लेना खातर। और बोल कुंभकर्ण नहर भी तो होगी। अरे कुंभकर्ण 2 किलोमीटर ही 2 दिन में आजा पानी ले दिया। अब तो उठे भी बीजेपी सरकार है, पूरे भी बीजेपी सरकार है, लेके दे दिया। वो पप्पू बोल को उन्हें कुंभकर्ण भेज देंगे तो शायद हो जाए। तो यह चीज वोट मांगना हो टाइम में दे या कौन बोल तेरे सिर में दूं कि मैं मेरा खाऊं? कोई बोलने को भाई के साले ने सूढ़ी पर देगा छठाओ और बोल और मैं बोलने लग गया पानी चाहिए बोल दे दे लिया। साहब जय पीछे तो जय शीशरा मोड़ा जी, शीशरा मरगोस हो और यो मर जिया गो, विजेंद्र वाला ले यो भी मर जिया गो, विजेंद्र वाला